Hello and a very warm welcome to all our viewers. Well, guys, I hope you all are doing fine in the lockdown. Today evening, an eminent personality from Mumbai cricket, and rather I should say Indian domestic cricket, and rather I should say a player who has seen the international cricket, the domestic circuit of India to a very close quarter. Yes, Cricket Graph presents a chat show with none other than Amit Pagnis, powered by Hell Energy Drink, which provides 5B vitamins and keeps you hydrated all the way, and co-powered by Love for Cricket within all of us. Well, Amit bhai, welcome to the show. Thank you, Anup. Thanks. So, कैसा कट रहा है आपका वक्त ये लॉकडाउन में? लॉकडाउन में घर पे लॉकडाउन है और कुछ नहीं, जस्ट सब एक्टिविटी बंद है एकेडमी में और घर पे बस, और कुछ नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल होता होगा ना एक प्लेयर के लिए घर में बैठे रहना। आप लोग तो बने ही ग्राउंड के लिए हो। जी हाँ, पूरा टाइम एक्चुअली ग्राउंड पे ही चला जाता है। जैसे कि जब भी अंडर 23 के साथ था तभी प्रैक्टिस होती थी, उसके बाद में किसी लड़कों के साथ एकेडमी में फीडिंग होता था या वैसे एक्टिविटीज होती थी। एकेडमी कोच था तभी वही होता था कि लाइक कंटिन्यूस कोई ना कोई आ जाता था बैटिंग करने के लिए। घर पे है तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं, जस्ट अपना टाइम रीडिंग और कुछ नई कुछ चीजें सीखने में ही निकल रहा हूँ। Yeah, we all can understand. Well, अमित भाई, बहुत एक्साइटेड है हम लोग आज, क्योंकि आपसे रूबरू होंगे और जानेंगे क्रिकेट की वो इनसाइड स्टोरीज जो शायद छिपी रहती हैं आप जैसे प्लेयरों के साथ ही। वेल अमित भाई, सब जानते हैं कि 98 का वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप दौर, आप कप्तान थे भारतीय टीम के। तो हम जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह के साथ? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप हो या सीनियर वर्ल्ड कप, डेफिनेटली इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो और वो टीम में वीरेंद्र सहवाग, अमित भंडारी, सोढ़ी, मोहम्मद कैफ और एल.आर. शुक्ला, हरभजन सिंह, वैसे सब लेजेंड्स है जो जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो उनके साथ खेलने में बहुत मजा आया। एक्चुअली हम लोग वो फॉर्मेट भी थोड़ा अलग था कि लीग के बाद में सुपर लीग थी और इमेज उसके बाद सेमीफाइनल नहीं था, डायरेक्ट फाइनल था। पर हम लोग थोड़े अनफॉर्चुनेट थे कि एक मैच हमारे खराब गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ सुपर लीग में, पर बाकी के हम लोग सब मैच जीत गए थे। तो उसके बावजूद हम लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए और हम लोग जीत नहीं पाए। कुछ खास यादें उस टूर की अंडर 19 वर्ल्ड कप के हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? 98 वर्ल्ड कप में मतलब पर्सनली मेरे लिए एक्चुअली बहुत मतलब स्टार्टिंग मेरा अच्छा नहीं हुआ था। पहले दोनों मैच में मैंने 0 और 1 पे मैं आउट हो गया। फिर उसके बाद में अगेंस्ट इंग्लैंड सेकेंड लास्ट लीग गेम में मेरा बहुत अच्छा मैच था वो, क्योंकि हमारे लिए मस्ट विन मैच था। और उसके बाद उसमें मैंने 99 किए थे, रन आउट हो गया था मैं वो मैच में। तो वो मैच मेरे लिए बहुत अच्छा था और वो मैच जीतने की वजह से, अच्छे मार्जिन से जीतने की वजह से हम लोग सुपर लीग में क्वालिफाई हुए थे, क्योंकि पहला मैच हम लोग साउथ अफ्रीका के साथ हार गए थे। तो वो एक अच्छा मैच था मेरे लिए, वो यादें बहुत इम्पोर्टेंट थी। और उसके साथ लास्ट गेम जो था हमारा सुपर लीग का अगेंस्ट पाकिस्तान, वो भी मैच हम लोग को एक सर्टेन ओवर्स में चेस करना था टोटल क्वालिफाई होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए। 23 ओवर्स में 160 रन के आसपास कुछ रन था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर उसके आसपास कुछ था। तो हम लोग कर नहीं पाए, पर बहुत क्लोज मार्जिन से हम लोग वो रह गए। मैच जीते और उसमें भी मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था। तो वो दो मैचेस मुझे बहुत याद है। वो पाकिस्तान का मैच अभी भी क्रिकेट जानकारों को याद है। आपने खुद 50 किए थे उस मैच में, हमें याद है। तो हम जानना चाहेंगे वो पाकिस्तान मैच का जो प्रेशर जो हम दर्शक भी फील करते हैं टीवी के सामने बैठ के, वो उस एज में कैसा था आपके साथ? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन द बिल्ड अप टू सच अ ह्यूज मैच?
The match was at Kings में, तो डरबन में मैच था, तो अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान, मतलब नॉर्मली मालूम है कि डरबन में नॉर्मली इंडियन और पाकिस्तान कम्युनिटी बहुत है, तो पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, तो सपोर्ट बहुत अच्छा था इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, और इम्पोर्टेंट गेम था हमारे लिए। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं होने वाली थी, पर और उनके पास उनका ऐसा बोला जाता है कि उनका बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा था देन बैटिंग। तो अब्दुल रजाक था और कुछ बॉलर्स थे कि जो अच्छे बॉलर्स थे और अच्छा किया था उन्होंने थ्रू आउट वर्ल्ड कप। तो वो एक क्रूशियल था। और जैसे कि सबको पता है कि लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा कहीं पे भी खेलो, कोई भी लेवल पे खेलो, वो एक जबरदस्त मैच होता है और उसका प्रेशर रहता ही है। तो हमारे ऊपर था जी हाँ, उसमें एज ग्रुप मैटर नहीं करता, आप अंडर 19 खेल रहे हैं, आप अंडर 23 खेल रहे हैं या सीनियर खेल रहे हैं। जी, वही कि लाइक वो मैटर नहीं करता है कि लाइक कौन से लेवल पे आप खेल रहे हो या कौन सा मैच है। सबकी आंखें रहती है वो मैच पे और सबका एक ही कहना है, तो बस इनके साथ मत हारना। तो हम लोग जीते वो मैच, पर सिर्फ इतनी चीज की थी कि लाइक हम लोग थोड़े मार्जिन से ही हम लोग बचे थे कि हम लोग को जो मैच 23 ओवर में या 25 ओवर में चेस करना था, वो हम लोग 1 या 2 ओवर बाद में हम लोग ने चेस किया था। Yeah, you're right. Even at this stage, we can sense, what kind of emotion that India-Pakistan match could have brought. Well, अमित भाई, इतने बड़े स्टार टीम थी उस टाइम के आपके साथ, कभी ऐसा लगा उस दौर में, उस कैंप के दौरान कि हाँ, ये एक प्लेयर है जो बड़ा होकर इंडिया के लिए खेलेगा और उतना बड़ा नाम बनाएगा? नहीं, ऐसे नहीं लगा कि लाइक इंडिया के लिए कौन खेलेगा, या क्योंकि सब इंडिया अंडर 19 जो खेलते हैं वो सभी प्लेयर्स मतलब उनमें पोटेंशियल रहता है, इसलिए वहाँ पे वो पिक होते हैं। और सबसे वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि लाइक अच्छा करे और आगे खेले। तो ऐसा बोलना मुश्किल है कि लाइक कौन खेलेगा या कौन नहीं खेलेगा, पर हाँ डेफिनेटली सहवाग जैसे था, अमित भंडारी था, फिर हरभजन था, जो जिनमें उस बात था कि लाइक वो परफॉर्म जिस तरह से कर रहे थे, कंसिस्टेंसी थी, तो उसकी वजह से वो डेफिनेटली वो दिख रहा था कि लाइक ये अच्छा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में उनको अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और वहां पे अच्छा करेंगे तो वो लोग डेफिनेटली इंडिया खेल सकते हैं। Right. So huge were those names actually. But Amit bhai, cricket fraternity knows Amit Pagnis for that demolition of Shane Warne, that famous story. So can you talk us through क्या था उस दिन? वो सचिन ने एडवाइस किया था या क्या एक इंटेंट आपने सेटअप कर लिया था माइंड में? हाँ, वो actually that game was Australia versus Mumbai at CCI. That was actually Mumbai was a previous year champion. So we got a game against Australia, the touring team. Right. First thing I want to tell, that inning was not pre-planned. वो मतलब ऐसे नहीं था कि लाइक प्री प्लान इनिंग था कि लाइक पहले से आना है और शेन वॉर्न आते ही उसको चालू करना है करके। पर हाँ, जब मैं संजय मांजरेकर के साथ बैटिंग कर रहा था और शेन वॉर्न बॉलिंग करने आया, दैट टाइम संजय मांजरेकर केम टू मी एंड सेड कि लाइक अननेसेसरी डोंट गिव हिम अ रिस्पेक्ट, just go play your natural game. So because of that I played freely और मेरे ऊपर से प्रेशर निकल गया। So just pressureless होने से like in his first 2 overs we got 18 runs. So that was really great. But सबसे important बात है वो मैच की, like Sachin steal the show because his double 100 actually was amazing. Like मतलब he batted, like he smashed Shane Warne and others all over the park. So he steal the show actually. Yeah, but just to add in that context, we all feel that you didn't let Shane Warne to be what he was supposed to be. So whole series, Warne was not like Warne. So that probably played into the hands of India. Yeah, that's a good thing actually. I started hitting him, but but that tour was not exactly good for him. Yeah. And we have heard one more story related to this incident, that Tendulkar gifted a bat to you after that match. Yeah, after that game, he gifted me a bat. That was Sanjay Manjrekar's last game. So myself and Rajesh Sutar, I think he also scored 45 or 50 in that game. So next day in the dressing room before the match start, we was just chatting ki like
there was all मतलब newspaper all over Sachin Tendulkar. So जिस हम लोग चैट कर रहे थे कि लाइक यार हम लोग का नाम भी कहीं दिख रहा है क्या यार, we also scored 50. तो I don't know whether Sachin listened this or I don't know, but he came to me after the game. He said you batted really well, you hammered him really well. So just he opened his bag. He said whichever bat you want to pick, you just take. So nice of Sachin, and such as a great incident, which you have shared. But Amit bhai, during that stage of Mumbai Ranji, the team itself was star-studded. Agarkar, Manjrekar, Tendulkar. So how was your learning at that stage? Because you were such a young chap at that age, and how it helped you shaping up as a cricketer? Definitely sharing a dressing room like this kind of legends is like always a great thing. Like is always important. What you listen, you try to do. Yeah, what you see, you try to do. So these all the legend, they always set example for us. Like in the '96, I started my cricket, first class cricket. I made my debut. So like sharing with them a dressing room is like really a great thing. But the thing is, also in the field, what they are saying, what they are talking, what they are applying themselves, how they are applying themselves, that is the important thing. And this is what something we came to learn. And यही चीज थी कि हम लोग को लाइक बेटर वे हम लोग वही चीज हम लोग करने देखते थे ड्रेसिंग रूम में, फिर इवन ग्राउंड पे भी, नेट्स में भी हम लोग वो ट्राई करते थे. उसकी वजह से हम लोग को फायदा होता था कि लाइक मैच में अप्रोच कैसा होना चाहिए, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो उसका हम लोग को बहुत फायदा हुआ. राइट. और ये जितने बड़े नाम थे, जैसे मैंने बताया, विनोद कांबली इनफैक्ट वाज देयर. So whenever they were playing the domestic match, they used to share the stories from the international matches. Yeah. बताते थे. So I don't remember. Must be. This thing. Yeah. Right. That's such a great experience if someone of that caliber and that stature are telling you. But एक बात बताइए, हम भी वंडर करते हैं एज अ नॉर्मल क्रिकेट फैन, जिस टीम में सचिन खेल रहा हो उसके अंदर कंसंट्रेट करना इजी होता है फील्ड के ऊपर? लाइक अगर हमसे पूछा जाए, हम स्टेज पे खड़े हो जाएंगे स्टेडियम में, ग्राउंड में जाके और सचिन को ही देखते रहेंगे, बट I mean, what are the kind of feelings when such a great player is around you and you are in the same dressing room? नहीं, आसान एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि नहीं है, पर वो एटमॉस्फेयर ऐसे क्रिएट करता था कि वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता था कि मतलब उसने कभी ऐसे एहसास नहीं होने दिया कि मतलब वो ग्रेट प्लेयर है और वो कुछ अलग कर रहा है. या वो जो अलग करता था वो उसके एक्शन से दिखाई देता था ग्राउंड पे. पर नॉर्मली किसी को भी हेल्प करना हो या किसी भी प्लेयर के साथ वो जाके बात करना, वो नॉर्मली बात करता था. इसलिए कभी ऐसे नहीं लगा कि लाइक सचिन तेंदुलकर है. हाँ, पर डेफिनेटली हम लोग हमेशा मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम ड्रेसिंग रूम में था तो ऑब्वियसली एक्साइट था कि लाइक इतने ग्रेट प्लेयर्स के साथ हम लोग ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले हैं. पर उसने कभी ऐसे एहसास नहीं होने दिया. That's why he's considered as the god of cricket. Right. Yeah. Well, Amit bhai, after your initial stint with Mumbai, later on you went on to represent Railways. So how was that transition? Giving back to your state, and joining a team of Railways. Of course, Sanjay Bangar was the captain, I remember. Right. Yeah. So how was your that experience of joining Railways and representing? I was working with Mafat Lal. तो Mafat Lal का कुछ इश्यूज थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो टीम बंद होने वाली थी कुछ साल में. तो मैं जस्ट जॉब देख रहा था तो मुझे रेलवे ने ऑफर किया था. तो उनका एक कंडीशन था कि अगर मैं ज्वाइन करूंगा रेलवेज तो फिर मुझे रेलवेज के लिए खेलना पड़ेगा. दैट इज द ओनली रीजन आई हैव टू प्ले फॉर रेलवेज, बिकॉज आई वाज अ सर्टेन प्लेयर इन मुंबई ड्रेसिंग रूम पर वो टाइम पे. और इवन आई वाज पिक्ड इन ईरानी ट्रॉफी व्हिच वाज in October, the first game of that, I think, if I'm not wrong, 2000 season, which I moved to Railways. So that is the only reason actually I shifted to Railways. But वहाँ खेलने से मतलब एक ऐसी जगह पे जाके खेलना है जहाँ सब चीज हमें खुद करना है, डॉर्मेट्री में रहना है, और थोड़ा डिफिकल्ट था इनिशियली मेरे लिए. पर क्योंकि हम लोग यहाँ पे
प्रैक्टिस के बाद घर पे आते थे, रिकवरी अच्छी मिलती थी, वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में जाना है, कभी कभी मतलब दिसंबर में, नवंबर में, ठंडी के दिनों में थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता था, पर वो मैनेज हो गया था। सो उतना प्रॉब्लम नहीं आया बाद में, पर इनिशियली हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। पर एक बार जैसे सीजन स्टार्ट हो गया, रन्स होने शुरू हो गए, हम लोग जीतना शुरू हो गया, तो मतलब ये चीज हम लोग एज अ प्रोफेशनल हम लोग को बाजू में रखना है और जस्ट प्रोसेस पे फोकस करना है, तो हम लोग मैं वही करते रहा। Right, right. And in fact, Railways did won the Ranji Trophy in 2004, and for you, 2002 and that 2004. was a stupendous season. Actually, you were Yeah, the second highest run getter. So, yeah. how was that experience of being a part of winning team? 2000 2001 में हम लोग just final, we reached final and we just lost with small margin, but next year we won first time, and 2004 2005 I think against Punjab we won second time. So Right. both the seasons was very good for me because I think, I'm not sure, but I'm not remember now, but I think 2001 2002 the first time we won, I was the second highest run getter in Ranji Yeah, Trophy, the whole and season. yeah, in whole season, and highest run getter for Railway of course. So it's a good thing, like जो मुंबई में हम लोग खेले हैं, जो मुंबई में हम लोग को सिखाया है कि like wherever you are playing you should stick to your basic, play longer innings, make your team first. तो वही चीज मैंने जाके वहाँ पे मैंने की और हम लोग सक्सेसफुल हो गए। पर वो बंच बहुत अच्छा बंच था, क्योंकि मैं वो टीम के बारे में बोलूंगा कि जैसे कि जेपी यादव, संजय, मुरली, कार्तिक, येरेगौड़, अभय शर्मा, जो अपने अपने स्टेट्स को 5-5 6-6 साल और उससे ज्यादा खेले हुए थे, जो हम लोग सब लोग 5-5 साल खेल के फिर रेलवे में खेल रहे थे। जैसे संजय और पहले ही थे, येरे पहले ही खेल रहे थे, पर हम लोग 5-5 साल खेल के वहां आए थे। तो एक एक्सपीरियंस था हमारे पास कि लाइक फर्स्ट क्लास लेवल पे क्या करना है का, और वो हम लोग को यूजफुल हुआ कि लाइक हम लोग बहुत बेसिक क्रिकेट खेलते थे, जो अपना रोल है वो कंप्लीट करते थे और जस्ट दूसरे को अपना रोल करने देते थे, इंटरफेरेंस नहीं था किसी का। दैट इज एक्चुअली की टू हमारे सक्सेस होने के लिए। और कभी ऐसा मौका आया हो रेलवेज अगेंस्ट मुंबई एंड यू आर पुट अप अगेंस्ट योर ओन मेट्स? हाँ, 2002 2003 में मुझे लगता है कि मैंने पहली बार रेलवे मुंबई छोड़ने के बाद मुंबई के साथ मैच खेली थी। अच्छी मैच थी। फर्स्ट इनिंग पे हम लोग जीते भी थे रेलवेज, और बहुत अच्छा था कि लाइक अगेंस्ट मुंबई मैंने 100 किया था वो मैच में। तो अपने टीम के अगेंस्ट 100 करना एक अलग रहता है, एक प्रेशर पहले से ही था कि लाइक जो पहचानता हूँ मैं, जिनके साथ क्रिकेट खेला हूँ उनके अगेंस्ट खेल रहा हूँ। पर थोड़ा और था, पर डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा था वो इनिंग खेलते हुए। पर जब भी ऐसा होता है तो विकेट पे छेड़खानी, वो स्लेजिंग किस तरह की होती है? नॉर्मली एक राइवलरी तो रहती है। राइवलरी नहीं बोलूंगा, पर हाँ छेड़खानी रहती है। मतलब मैं उन्हें भी कर रहा था, वो मुझे भी कर रहे थे, पर वही मजा होता है एक्चुअली। वही जो अपना रोल है वो करते वक्त अपना फोकस जितना अच्छा है वो वहां पे टेस्ट होता है। तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि लाइक अपने टीम के साथ खेल के परफॉर्म करो। परफॉर्म करने मतलब उसके वजह से आप रिस्पेक्ट भी गेन करते हो कि जो हमारे साथ खेल रहा था वो दूसरी जगह जाके हमारे साथ रन कर रहा है, तो वो एक अच्छी बात भी होती है। तो मैं हमेशा ही मुंबई के अगेंस्ट खेलते, मतलब मेरे ख्याल उसके बाद में भी एक बार या 2 बार मैं खेला हूँ, पर मैं हमेशा एंजॉय किया हूँ वो मोमेंट। Yeah, it's always fun to catch up with mates in a different way, actually. Yeah. Amit bhai, you have come so long in the journey of cricket, and you have seen the cricket in different roles, starting from under 19, India A, Mumbai, and Railways, and then now currently you are batting coach. So, what's in your observation? How the cricket from that era has changed to if we compare it with the current scenario of cricket? I won't say there's anything different in mindset or anything has changed actually. The only thing I will say, they should score big hundreds and more 100 in the season, as well as the same thing with bowling. More 5 wickets all is very important to win games. That's the crucial thing, because जो पहले हम लोग खेलते थे तभी हाईएस्ट रन गेटर जो रहता था वो 700 रन 750 रन
के आसपास रहता था इन सेम नंबर ऑफ मैचेस। अभी जो रहता है 500-600 रहता है, और सेकेंड हाईएस्ट जो रहता है वो 300-400 के आसपास रहता है। नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टीम, बट कभी कभी ऐसे होता है कि लाइक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग why we don't get successful as a team। तो मुझे सिर्फ वही चीज लगता है, पर हर चीज में मैं मतलब प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ T20 और यू कैन से IPL गेम हैज चेंज। प्लेयर्स अप्रोच इज मोर पॉजिटिव टू गेट रन्स। सो जहाँ पे शॉट्स आते हैं, जहाँ पे हम लोग अटैकिंग खेलने जाते हैं, वहां पे एक चांसेस रहता है आउट होने का भी। तो जस्ट वही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ये स्टेज पे, क्योंकि सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता है कि लाइक आप शॉट्स खेलना है तो सिर्फ जाके शॉट्स ही खेलना है। एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको गियर चेंज करना पड़ता है। कभी कभी कोई बॉलर अच्छा डाल रहा है तो आपको थोड़ा रुक के आपको एक इनिंग बिल्ड करनी होती है, वो टाइम निकाल के लेना होता है। तो वो एक क्रूशियल पॉइंट है, और वो सिर्फ होना जरूरी है। और उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि लाइक जो नंबर्स है, जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि लाइक अगर चैंपियनशिप जीतनी है तो जो हाईएस्ट रन गेटर होना चाहिए टीम का वो 700-750 रन एटलीस्ट के ऊपर होना चाहिए। तो वो नंबर्स अचीव करने में थोड़ा हेल्प हो सकता है। But as a coach, Amit bhai, is it difficult that like you come from the traditional era, we don't know, playing along the carpet, but after that the game has moved up. It has added pace in form of T20 cricket, and people are banging the ball around. So what kind of advice you give to young aspirants that how to manage between the technicality of the game and keeping the pace alive in the game? I won't say like it's difficult for me because I'm ready to change, because अभी जो game है, जैसे मैंने बोला कि like जो game change हुआ है, I'm definitely everyone has to follow that, और वही सब कर रहे हैं जो हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने बोला था कि एक ड्रेसिंग रूम में हम लोग सचिन को, संजय मांजरेकर, अमोल मुजुमदार, उन लोग को देख के हम लोग सीखते थे। तो अभी जो गेम है, जो इंटरनेशनल गेम भी वैसे ही है कि लाइक टेस्ट मैच में भी कोई ऐसे नहीं हो रहा है कि लाइक कोई बहुत बड़ा, जैसे कि जेफरी बॉयकॉट खेलते थे या फिर सुनील गावस्कर सर खेलते थे, उनके जैसा कोई ग्राइंड कर रहा है कंप्लीट बड़ा इनिंग, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स 300 के आसपास है और जस्ट स्कोरिंग 130 रन और 140 रन। पर इम्पोर्टेंट यही मुझे लगता है कि जो गेम चेंज हो रहा है उसके साथ चेंज होना चाहिए। बस सिर्फ इतना ही है कि जब भी जरूरत है आपको, जब भी जरूरत है कि लाइक टीम को कि ये पर्टिकुलर टाइम पे कोई बॉलर अच्छा बॉलिंग डाल रहा है, अच्छा एरियाज हिट कर रहा है, तो आपको रुकना है वहां पे, वो टाइम ग्राउंड विकेट पे स्पेंड करना है। जस्ट वो स्पेल खेल के निकालने के बाद अगेन यू स्टार्ट योर ओन गेम ऑन बैटिंग। तो that definitely going to help you as well as the team to get good number on the board. Right. Yeah, such a nice advice. Yeah. Well, अमित भाई, हमने T20 पेस की बात की। अगर आपको ऑप्शन मिलता कि आपकी एरा से आपको अपनी आईपीएल टीम में एक बैट्समैन और एक बॉलर लेना है, तो आप किन दो प्लेयरों को चूज करते? डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर। वो तो मतलब कोई भी फॉर्मेट में वो फिक्स होता है। और सो डिफिकल्ट है, पर मतलब मुंबई टीम से देखने गया तो फिर डेफिनेटली विनोद कांबली, क्योंकि दोनों ऐसे बैट्समैन हैं कि मतलब जिन्होंने डेज गेम में भी, मतलब 4-डे गेम या टेस्ट मैचेस जो भी है उनमें भी उन्होंने बड़े हंड्रेड्स किए हैं। और जो उनका प्लेइंग स्टाइल है वो डेफिनेटली T20 के लिए भी सुटेबल है। तो ये दो प्लेयर्स ऐसे है कि कोई भी टीम में वो बैठ सकते हैं। Well, Amit bhai, our cricket fraternity has posted up so many questions for you. So we'll be picking up few of those. And guys, the best 3 questions of the evening gonna get a surprise gift hamper from Helenergy. That's great. So Amit bhai, here I go. Okay. पहला सवाल है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर आपके पास आया है आज तक कि जिसका स्किल कुछ और रहा हो, लेकिन आपने उसमें कुछ और देखा हो, फिर उसका स्किल चेंज किया हो, he might have come to you as a bowler, but you would have advised that no, you can be a better batsman. नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ है कि कोई ऐसे आया कि जिसको मैंने जो
बॉलर है उसे मैं बैट्समैन किया है, पर हाँ ऐसे ऐसे हुआ है कि लाइक जो बॉलर है और वो एक्चुअली बॉलर करके ही खेल रहा है, पर उसके साथ वर्क करने के बाद मतलब उसके बैटिंग में स्कोर्स एक्चुअली थोड़े बढ़ गए। और पहले वो बैटिंग नंबर 10-11 पे करता था और फिर वो बैटिंग शुरू किया उसने 9 नंबर पे 8 नंबर पे आना शुरू किया। पर ऐसे कभी हुआ नहीं है कि किसी का एक्शन चेंज किया है या फिर कभी बॉलर को किसी बॉलर को बैट्समैन किया हुआ है, ऐसे तो कभी हुआ नहीं है मेरे साथ। तो जो सचिन की थ्योरी हम सुनते हैं वो बॉलर बनने गए थे और एक बैट्समैन बन गए, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। जी 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 नहीं होता है ऐसे, पर छोटे एज में बहुत बार ऐसे होता है कि लाइक हम लोग देखते हैं कि लाइक पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मैं बैट्समैन हूँ तो मेरा बेटा भी बैट्समैन बनेगा, तो इसलिए हम लोग उसको बैटिंग ही करवाते हैं। पर बाद में पता चलता है कि उसकी हाइट उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसके हाइट बढ़ने की वजह से उसका बाउंस उसको मिल रहा है, तो वो बाद में बॉलर बन जाता है। पर ये इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं। पर लेटेस्ट स्टेज में जैसे कि लाइक अभी मैंने पहले रेलवे वेस्टर्न रेलवे के लिए मैंने कोचिंग की थी, फिर उसके बाद अंडर 23 में, तो ये एज ग्रुप में नॉर्मली ऐसे नहीं होता है कि कोई आ जाता है और उसे हम लोग वो स्टेज पे चेंज कर देते हैं कि लाइक नहीं बॉलर नहीं अभी बैट्समैन कर। हाँ उसका फाइन ट्यूनिंग से उसको, जैसे मैंने बोला कि लाइक एक बॉलर है जो डेफिनेटली बॉलर ही है अभी भी, पर अभी वो खुद को ऑलराउंडर बोल सकता है उसके परफॉर्मेंस की वजह से, उसके स्कोर्स की वजह से। राइट। Well, Amit bhai, Mihir Agarwal asked, what a particular thing you look into a player before you think over, yes, this is the one who can take the game forward. His approach, his commitment is very important for me. Skills रहती है, हर एक में रहती है skills, थोड़ी रहती है, ज़्यादा रहती है, पर important है उसका approach कैसा है towards the game, उसका commitment कैसा है, उसका वर्क इथिक्स कैसा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन एनी प्लेयर टू गेट सिलेक्टेड। ओके, मिहिर पारिक पूछते हैं अमित भाई कि 98 के एरा से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या एक चीज जो प्लेयर्स के माइंडसेट में चेंज हुई है फॉर द क्रिकेट एस्पिरेंट्स? माइंडसेट में चेंज हुई है सिर्फ दे आर मोर पॉजिटिव, मोर अटैकिंग। ऐसे नहीं है कि मैं बोलूंगा कि स्किल्स में कुछ फर्क है या टैलेंट में कुछ फर्क है। जो वो एरा के लोग टैलेंटेड थे, सेम स्किल लेवल ये एरा में भी है, कुछ प्लेयर्स उससे बेटर भी है, पर इम्पोर्टेंट है कि लाइक अप्रोच चेंज हुआ है, क्योंकि पहले टाइम लेते थे आके फिर इनिंग बिल्ड करते थे, क्योंकि T20 नहीं था। अभी ये जनरेशन में T20 होने की वजह से वो अप्रोच चेंज हो गया है। तो एक मैं सिर्फ यही चीज सिर्फ मैं बोलूंगा कि लाइक चेंज हुआ है कि लाइक उनका जो अप्रोच है रन्स बनाने के लिए, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो ही चेंज हो गया है। पर वो मुझे बिल्कुल गलत नहीं लगता, क्योंकि अभी का गेम जो चल रहा है वो हिसाब से वो अच्छी बात है। टाइम डिमांड्स इट। या एक्जेक्टली। अमित भाई एक क्वेश्चन था व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू। यू सेड कि 1998 के वर्ल्ड कप में यू गॉट आउट ऑन 0, देन यू गॉट आउट ऑन 1, थर्ड मैच में यू गॉट आउट ऑन 99, रन आउट किसने किया आपको? रन आउट में बॉलर का हाथ लग के बॉल स्टंप को लगा और मैं थोड़ा बाहर था। थोड़ी अलग स्टोरी, हाँ मतलब थोड़ी अलग स्टोरी है, क्योंकि मैं जब भी मुझे याद नहीं, पर मुझे वसंत सर्वानंद मुझे लगता है कि वो बैट्समैन था, उसने स्ट्रेट ड्राइव मारा, तो मैंने देखा कि बॉल अपनी तरफ आ रहा है, मतलब स्टंप की तरफ जा रहा है, तो मैंने बैट अंदर रखी हुई थी, पर बॉलर का हाथ लगने के बाद जब भी वो बॉल जा रहा था वो स्टंप पे ऊपर नहीं जा रहा था, बाहर जा रहा था, पर जो बॉलिंग मार्क का जो फुट मार्क्स रहते हैं उस पे बॉल गिर के बॉल डाइवर्ट हुआ हल्का सा अंदर की तरफ, और मैं तभी पीछे कोई नहीं था इसलिए मैंने बैट उठा ली थी। तो वो आउट भी इतना मार्जिनल था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी वो वीडियो नहीं है, पर अगर हम देखेंगे तो वो इतना मार्जिनल था और मुझे इतना बुरा लगा था कि लाइक मैंने ऑलरेडी अंदर था, मैंने क्यों बैट उठाई थी बॉल। तो वो तभी मुझे एक्चुअली ये चीज पता चली कि जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे बड़े कोच बोलते हैं कि लाइक बॉल फील्डर को पास होने के पहले
पास होने के बाद रिएक्ट करना चाहिए, उसके पहले नहीं। तो ये चीज यहाँ स्टंप को बॉल पास होने के बाद रिएक्ट करना चाहिए था, मुझे पता चला। Well said. Okay, Amit bhai. Well, Amit bhai, this has been a wonderful, wonderful evening with you, and thank you so much for sharing us those little inside stories of the cricket. And we'll keep hearing you for the same. Thank you so much for the time. Thank you very much. Thank you.